ये जो बातें हैं आपके ही जीवन में काम आने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी और के जीवन में काम आएंगी। ये जो सारी बातें हैं शास्त्रों की बातें हैं, हमारे ही जीवन की हैं। जानवरों के लिए थोड़ी शास्त्र लिखे हैं या पशु पक्षियों के लिए शास्त्र थोड़ी लिखे हैं, केवल हमारे लिए लिखे हैं कि हमें अपना जीवन कैसे सफल बनाना है, कैसे भगवान के धाम को हमें जाना है और कौन सा मार्ग हमें पकड़ना है। जैसा बताया जाए उन बातों का अनुसरण करेंगे आप, तब आपका जीवन धन्य बनेगा और आनंदमय रहेगा। अगर आपके किसी भी बात की कोई चिंता है तो उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। आप केवल भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर दीजिए। और भागवत जी का तो ऐसा अनुष्ठान है कि यदि आपने कोई संकल्प भी लिया है तो भगवान जल्दी ही उसे पूरा कर देते हैं। लेकिन आप इशारों को समझते कम है। हम जो बताते हैं लगता है कि हमारी भाषा आपकी समझ में पूरी आ रही है। एक बार एक संत महाराज किसी वृद्धा माता के यहाँ भोजन पाने के लिए निमंत्रित थे। जिस दिन का निमंत्रण था महाराज चल दिए भोजन पाने के लिए। और माता जी ने पूरा प्रबंध किया हुआ था भोजन प्रसादी बना करके। पुराने समय की बात है, जो पैदल पैदल गए। संत महाराज पहुंचे, बड़ी ही सुंदर थाली में अनेकों प्रकार के व्यंजन परोस दिए। अब संत महाराज की थोड़ी नजर घूमी तो क्या देखते हैं, एक थाली में पापड़ रखे हुए। क्या? पापड़। और ये मनुष्य की सबसे बड़ी बात, यदि कोई करोड़ों की चीज अगर मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगे, और चाहे 2 कौड़ी की ही चीज हो और मिले नहीं तो करोड़ों की लगती है। अब संत का मन थाली भर भोजन पे नहीं जाए, पापड़ पे मन जाए। लेकिन कैसे कहें कि माता जी हमें आप पापड़ परोस दो, तो उन्होंने इशारे में काम किया। बोले माता जी आज तो बड़ा गजब हो गया। बोले क्या हुआ? अरे क्या बताएं माता जी, पूछो ही मत आज तो। नहीं महाराज बताओ हुआ क्या? अरे माता जी जब हम आपके घर की ओर आ रहे थे तो रास्ते में हमने बहुत बड़ा सर्प देखा एक। अच्छा महाराज कितना बड़ा सर्प देखा? क्या बताएं माता जी, ये समझ लीजिए आप कि हमारे यहाँ से लेकर के और जो पापड़ की थाली रखी है ना वहां तक इतना बड़ा सर्प हमने देखा। माता जी कहने लगी महाराज मैं तो भूल गई आपको पापड़ परोसना। अरे नहीं माता जी हम तो कह रहे थे। तो इशारों से काम चल जाता है, लेकिन हर जगह इशारे से भी काम चलता नहीं। किसी का विवाह एक शहर में हुआ, शहर की पत्नी पढ़ी लिखी पत्नी मिली। अब वह बेचारा गांव का अनपढ़ एक दिन ससुराल जाने की तैयारी की उसने। और पत्नी ने क्या कह रखा था पूरे नगर में कि हमारे पति पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, होशियार हैं। पति देव पैदल चलते चलते नगर में पहुंचे। बड़ी आव भगत की सभी लोगों ने मिलकर के, अड़ोसी पड़ोसी भी आगे कि नए मेहमान आए हैं इनके, चलो देख आते हैं कितने पढ़े लिखे हैं, कितने होशियार हैं, कितने चतुर हैं। पूरी व्यवस्था थी। अब जब कोई मेहमान आता है तो कोई रोटी तो बनाता नहीं, पूड़ी बनाते ना पूड़ी। व्यंजन बनते हैं कोई रिश्तेदार आए तो। अब उनकी जो पत्नी थी उसने भी व्यंजन बनाए और पूड़ियां बना रही थी। शहर की थी इसलिए पूड़ियां भी थोड़ी छोटी छोटी वह बना रही थी। पतिदेव भोजन करने बैठे और गांव वाले सभी लोग इधर उधर बैठे हुए थे उनके पास में। पतिदेव ने सोचा छोटी सी तो पूड़ी बनाई है, एक पूड़ी के क्या 2 कौर करें।
इसको तो हम एक ही बार में खा लेंगे। जो उन्होंने पूड़ी उठाई और साग उसके ऊपर रखा और एक ही बार में खा गए। अब पत्नी सोचे कि अब हमारे पति को देख के लोग बाग हंसेंगे, क्या सोचेंगे कि ये तो अनपढ़ है और मैं कहती हूँ पढ़े लिखे हैं, बड़े चतुर हैं। मन ही मन सोचती है, इशारे से कहने लगी क्या कर रहे हो ये, अरे कम से कम एक पूड़ी के 2 कौर तो करो आप। अब वह तो भूखा प्यासा थका हारा था, सोचा कि हमारी पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है, कहती है एक पूड़ी से क्या होगा 2 पूड़ी खाओ। अब तो वह 2-2 पूड़ी खाने लगा। पत्नी और क्रोधित हो गई, लेकिन गांव वालों के बीच में कुछ बोल नहीं सकती। अब चूल्हे की ओर देखे और कहे हे चूल्हा, तू पहले जैसा जल रहा था वैसे ही जलता जा। माथा पीटा चिमटे से उसने। अब पतिदेव की नजर पत्नी पर थी। पतिदेव ने सोचा कि पत्नी हमारी कह रही है कि पहले भोजन करने से पहले पूड़ी को प्रणाम तो कर। अब वह पूड़ी को उठाए और माथे से लगाए और फिर पाए। तो इशारों से हर जगह काम नहीं चलता।